कोटा में पर्यटन को लेकर क्या संभावनाएं हैं, इस पर हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी से खास बातचीत की है। सुनाते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं और यहाँ पर उन्होंने कोटा के टूरिज्म को लेकर के यहाँ के जो टूरिज्म की जो एसोसिएशन बनी है उसके पदाधिकारियों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ मुख्यमंत्री से। मैडम, कोटा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, आपने भी आज जो है घोषणाएं की है। देखिए, कोटा में संभावनाएं बहुत हैं टूरिज्म की, और अब इसके बारे में कोटा पूरा जो हाडोती क्षेत्र है, कोटा बूंदी, यहाँ हम लोग और इसके बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार करें, इसको ग्लोबल स्तर पर हर प्रकार से और आगे बढ़ाएं। यहाँ जो भी पोटेंशियल है टूरिज्म का, हर प्रकार का टूरिज्म अवेलेबल है यहाँ, चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, हेरिटेज टूरिज्म हो, चाहे हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें। रिवर फ्रंट भी बहुत सुंदर है यहाँ, सब कुछ है कोटा में। लेकिन यहाँ बस ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है, कैसे पहुँचना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। तो उसके बारे में और थोड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। नए यहाँ पर कोई भी ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे कोई स्थल हैं जिनको हम लोग और जहाँ हम लोग कुछ फंड भी दे सकते हैं, जहाँ उसको डेवलप भी किया जा सकता है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। कोटा महोत्सव जैसे आयोजन अभी हुए थे, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, कोटा महोत्सव को भी अब एक रेगुलर फीचर बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और जो ट्रैवल मार्ट्स हैं वो भी मैं सोच रही हूँ कि हम लोग, अब तो मैंने सिर्फ घोषणाएं की है, बात ही की है, लेकिन इसको भी ट्रैवल मार्ट्स भी अगर हमारे अलग अलग संभागीय मुख्यालयों पर इनका आयोजन हो, तो वो जो क्षेत्र हैं जिनमें लोग नहीं जाते, सिर्फ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाके वापस चले जाते हैं, तो उन ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी लोग जानकारी भी होगी उनको, और हमारे सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी वहाँ पहुँचने का एक अवसर मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ का प्रचार प्रसार होगा। तो कोटा टूरिज्म को अब बल मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट का आज दौरा भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कोटा में जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी सराहना की। आने वाले वक्त में कोटा में जो पर्यटन की जो संभावना है उनको लेकर राज्य सरकार की ओर से जो भी प्रयास किए जाने होंगे वो प्रयास किए जाएंगे, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा है। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि कोटा में टूरिज्म की भरपूर संभावना है और इनको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। कोटपुतली के बानसूर में बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना की मौत के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया। जिले के बानसूर क्षेत्र में खुले बोरवेल आज भी हादसों को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद क्षेत्र में कई खुले बोरवेल हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जान माल का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में एनडीटीवी राजस्थान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस मामले की पड़ताल की और खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। आपको बता दें कि लगभग 1 साल पहले ग्रामीण इलाके में 2 सरकारी बोरवेल खोदे गए थे, जिनमें कि पानी न होने की वजह से ठेकेदार ने बिना किसी सुरक्षा के उन्हें खुला छोड़ दिया था। ऐसे में ये स्थिति न सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि बच्चों और अन्य स्थानीय निवासियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एनडीटीवी के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तुरंत मौके पर जाकर खुले बोरवेल को मिट्टी से भरा। ग्रामीणों ने एनडीटीवी को बताया कि गांव में ऐसे 4 खुले बोरवेल हैं जिनको अब प्रशासन ने मिट्टी डालकर भरवा दिया है। कोटपुतली बोरवेल हादसे को अभी महज 2 दिन ही बीते हैं, लेकिन जो खुली बोरवेल है, स्पष्ट कानून होने के बावजूद उन बोरवेलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम एक बोरवेल के मुहाने पर खड़े हैं। एनडीटीवी द्वारा कल खबर लगाई गई थी कि खुली बोरवेलों के बावजूद प्रशासन अभी तक बिल्कुल खामोश बैठा है और खुली बोरवेलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोटपुतली जो चेतना बच्ची का हादसा था, उससे कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए और गांव में, ढाणियों में जो खुली बोरवेल है उन्हें बंद करना चाहिए। इसके लिए जो प्रशासन है उसको चेतने की जरूरत है। एनडीटीवी ने जब खुली बोरवेलों के बारे में खबर प्रसारित की, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आप देख सकते हैं कि बोरवेल को मिट्टी से ढकने का काम उन्होंने किया। एनडीटीवी की खबर से जो प्रशासन है वो बिल्कुल एक्टिव मोड में आया है और उसके बाद जो बोरवेल है उसको ढकने का काम किया गया है। हालांकि जो काम पहले कर देना चाहिए वो मीडिया की खबर के बाद में किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये
जो प्रशासनिक चूक है उसे भी दिखाता है। हम अभी जहां खड़े हैं ये एक गांव का जो किनारा है और आसपास आप देख सकते हो कि यहाँ जो है चरवाहे आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं। चरवाहों के साथ जो जानवर आते हैं उनके यहाँ गिरने का डर था। लगातार जो महिलाएं आती हैं उनके साथ कुछ बच्चे भी इस रास्ते से गुजरते हैं, वो भी इस बोरवेल में गिर सकते थे। कहीं ना कहीं जो बड़े हादसे हैं उसको ये बोरवेल न्योता दे रहे थे। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। उसके बाद जो प्रशासन है आज उसने कार्रवाई करते हुए इस बोरवेल को ढका है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी हमने इन लोगों से बात की थी तो इन्होंने कहा था कि ऐसे जो चेतना जो बच्ची मासूम जो बोरवेल में फंसी थी, ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो, इस वजह से इन बोरवेलों को भरा जाना चाहिए। इन ग्रामीणों में भी ये चिंता थी। जी, आप ग्रामीण हैं, यहाँ रहते हैं, खुले में बोरवेल थे, हालांकि अभी पता लगा है कि ऐसे 4 बोरवेल थे। क्या कार्रवाई की गई? एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी, उसके बाद असर हुआ या पहले प्रशासन आ गया था? एनडीटीवी के आने के बाद प्रशासन ये रात को आए, आप आए जब उसके बाद में प्रशासन चेताए, नहीं तो 1 साल से बोरेवल खाली पड़े हैं। चेतना जैसी वारदात कभी भी हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने कल से ये न्यूज चलाया जब से प्रशासन रातों रात आके यहाँ पर ट्रैक्टर माटी उटी का लेकर 4 बोरेवल को ढक चुका है, लेकिन और भी काफी बोरेवल रामपुर तक हो सकती हैं, मेरे को उम्मीद है। और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी ये बोरेवल पड़े हैं इनको ढकवाने की कृपा करें, नहीं चेतना जैसी और भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं आपसे बार-बार अनुरोध करता हूँ। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बोरवेल है वो किस प्रकार के हादसे को न्योता दे सकते थे या फिर किस प्रकार उनसे सबक लिया जा सकता था। जी, तो कब से ये बोरवेल खुले पे पड़े थे और क्या कार्रवाई की गई थी? इसको साहब 1 साल हो गए करीबन खुले हुए, और जो कल मीडिया वाले यहाँ आकर यहाँ देखा और प्रशासन को चेताया, एसडीएम साहब को शिकायत की और मीडिया वालों की खबर के बाद ये काम हुआ है। नहीं 1 साल से नेट 1 साल होगी इसको खाली पड़े हुए, और यहाँ बहुत आवाजाही रहती है, शमशान भूमि भी है और 2 गांवों की शमशान भूमि है। जब पशु चराने के लिए लोग आते हैं, आम रास्ता है, लेडीज भी आती हैं, आदमी आते हैं, बच्चे आते हैं, सब आते हैं। हादसा बड़ा हो सकता था। जी, प्रशासन कब यहाँ आया? क्या कार्रवाई की गई? कौन-कौन प्रशासन की तरफ से यहाँ आया? ये तो हमको देखने को नहीं मिला, सुबह रातों रात ही देखा गया है सब इसको, कल मीडिया वालों की खबर के बाद हुआ है ये। हमने तो सुबह आकर देखा तो ये ढके हुए मिले, मिट्टी डाली हुई थी और ये मीडिया वालों की ही परिश्रम से ये काम हुआ है। जो लगातार जो हादसे हैं उन पर कहीं न कहीं लगाम लगे, इसके लिए प्रशासन को, शासन को और जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि है, उनको देखना चाहिए कि खुले बोरवेलों पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए और जो संबंधित जो ऐसे मामले हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर बोरवेलों को कवर किया जाए और खुले बोरवेलों को ना रखा जाए, ताकि मासूम चेतना जैसे हादसे दोबारा ना हो सके। हिमांशु सेन, कोटपूतली।